जिले के बैहर विधानसभा क्षेत्र के बिरसा विकासखंड अंतर्गत कुंडेकसा, कोरका, बुंदारी, घुम्मूर में फैली महामारी और संक्रमण से बच्चों की मौत और बीमारी की घटना की गूंज देश प्रदेश में सुनाई दे रही है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस प्रेस वार्ता सहित मौतों की सूची दिखाते हुए भाजपा सरकार पर आक्रामक है, जबकि एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष उमंग सिंघार का प्रभावित गाँव में दौरा भी हो चुका है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री और बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह का अचानक ही बालाघाट दौरा हो गया और वे सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां इलाजरत बच्चों और उनके परिजनों से भेंट कर स्वास्थ्य का हाल जाना। जिला और स्वास्थ्य प्रशासन को समुचित प्रबंध किए जाने के दिशा निर्देश भी दिए। प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने बच्चों के परिजनों से चर्चा करते हुए कहा कि शासन प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीमारी के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध से बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में भर्ती मरीजों बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी रखी जाए और उनके उपचार और परिजनों की आवश्यक सुविधाओं में किसी भी तरह की कोई कमी न हो। प्रभारी मंत्री को स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी में बताया कि प्रभावित गांव में राहत अभियान तेज कर दिया गया है। 15 अगस्त को सतर्कता पर 7 बच्चों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है और अब तक यहां भेजे गए कुल 152 मरीजों में से 100 बच्चे स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 52 का इलाज जारी है। सर्वेक्षण में अब तक 2780 लोगों की जाँच की गई है, जिसमें 287 मलेरिया, 116 दस्त, 160 चर्म रोग और 101 दानों के साथ बुखार से पीड़ित पाए गए हैं। मीडिया से चर्चा में प्रभारी मंत्री उदय प्रताप ने कहा कि हम पुलिस को भी बाध्य करते हैं कि वे दूरस्थ गांव में फील्ड पर काम करें। उन्होंने कहा कि बालाघाट में सारे विभागों के बीच समन्वय से सिस्टम को बेहतर बनाने में सामूहिक योगदान मिलता है। बीते 2-2.5 महीनों में काफी बच्चे संक्रमण का शिकार हुए हैं, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। विपक्षी दल कांग्रेस के आरोप और बयानों को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह बच्चों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। कांग्रेस फर्जी बातें ना फैलाए, केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस विषय पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि नक्सलवाद समाप्त हुआ है, यह क्षेत्र मुख्य धारा में जुड़ा है। इस तरह की बातें करके फिर उन्हें दूर करने की कोशिश हो रही है, ये उचित नहीं है। हम सभी को जनजातीय वर्ग के साथ जुड़ना चाहिए, तभी हम उनका भला कर पाएंगे। हमारे 3-4 गांव में पिछले 2-2.5 महीनों में कोई बच्चे बुखार है या हैजा तरह की शिकायतें हैं, सर्दी खांसी, इस तरह की बीमारियों से अलग अलग तरह से जो कैजुअल्टीज हुई थी। हालांकि प्रशासन लगातार उस पर काम कर रहा था, उनके संपर्क में था, बच्चों को लेके आके ट्रीटमेंट करके वापस भी भेज रहे थे। तो कई दिनों से था कि जाकर उनको देखें, तो मुझे लगता है अभी सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं और 100 से अधिक बच्चों जो रूटीन में आते हैं, बड़ा जिला है, इलाज करा के ठीक हो रहे हैं, घर जा रहे हैं। अभी 50 के आसपास बच्चे एडमिट हैं बट स्वस्थ हैं, लेकिन बारिश और विपरीत मौसम के कारण प्रशासन थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्टनेस बरत रहा है, सजगता बरत रहे हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि घर जाने के बाद दोबारा से मेडिसिन वगैरह ना लें, कोर्स पूरा ना हो। तो सावधानी के तौर पर उनको रखा हुआ है और मैं अभी खुद भी मिला हूँ बच्चों से, लगभग सभी स्वस्थ हैं और अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं मेडिसिन का। सरकारी आंकड़ों से उलट विपक्ष 19 मौतों का दावा कर रहा है। प्रभारी मंत्री होने के नाते इस अंतर को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही? 100% उनसे असहमत हूँ। विपक्ष को मुझे लगता है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये बच्चों का संवेदनशील मुद्दा है और अनावश्यक फर्जी बातें फैलाकर प्रशासन ने, स्थानीय व्यवस्था ने, आप मीडिया के लोगों ने बहुत परिश्रम करके इस जिले को मुख्य धारा में जोड़ा है और ऐसी किसी भी हरकत को जो कि यहाँ के वातावरण को खराब करे, मुझे लगता है उचित नहीं। ये नेता प्रतिपक्ष को बहुत जिम्मेदारी का बयान देना चाहिए। आप सबके परिश्रम से, बालाघाट के लोगों की मेहनत के बाद में ये जिला एक, जिसे कहना चाहिए कि आम जिलों की तरह आगे बढ़ रहा है, उसमें उन्हें सहयोग करना चाहिए। ऐसी बातें करके एक अनावश्यक अवनस्ता फैलाना, वातावरण खराब करना और केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये बातें करना, मुझे लगता है इतने सेंसिटिव इश्यूज में ये ठीक नहीं। कांग्रेस के मौत पे राजनीति कर दी। मैं ये तो नहीं कहूँगा वो क्या कर रहे हैं, लेकिन फिगर्स अगर लेके आ रहे हैं, जब जिम्मेदार अधिकारी, मेडिकल, हमारा जो सिस्टम से जुड़े लोग
वो बता रहे हैं कि जून से लेके इतने बीच में इस तरह से चीज़। आप भी समझते हैं बालाघाट जिले में जिन दूरस्थ गाँव में ये वाक़या हुआ है, वहाँ लगातार आज के 3 साल 4 साल पहले क्या परिस्थितियाँ थी आप जानते हो। आज वो मुख्यधारा में जुड़े हैं, आना जाना चालू किया है, प्रशासन वहाँ जाता है, सारी सुविधाएं हमने सड़कें बनवाई, पानी की व्यवस्था की, नल की, लेकिन वो लोग अपने आप को वो भी बदल रहे हैं। उनने खुद ने मतलब वहाँ के जो हमारी जनजाति है उसने भी अपने आप को बदला है और वो आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों को। इस तरह की बदलते हुए परिवेश में जब वो हमारे सिस्टम से जुड़ रहे हैं और सही मायनों में जिसके वो हकदार हैं जिन सुविधाओं के, उन सुविधाओं को उन्होंने लेना शुरू किया है, अचानक इस तरह की बातें करके फिर एक बार उनको दूर करने की जो कोशिश है, मुझे लगता है उचित नहीं है। तत्कालीन कलेक्टर ने जनवरी में एक निर्देश जारी किया था कि यहाँ पर एक दौरे पर गए थे, उसी दौरान कि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत आ रहे हैं, लगातार शिविर लगाया जाए। इसके बावजूद तौर पे बारिश के समय में छोटी इस तरह की घटनाएं होती रहती। जैसे ही मुझे पता लगा एक दो कैजुअल्टी के बाद पता चला तो इन लोगों ने डालना चाहते थे। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो सहज रूप से इलाज के लिए तैयार नहीं होते, शिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं होते। ये चुनौती भी प्रशासन के साथ रहती है, लेकिन उन्हीं के डॉक्टर उनके हैं, लगातार वहीं के हैं, वहीं सेवाएं दे रहे हैं। हमारी एक ANM है, उसी क्षेत्र की है, वहीं रहकर वहीं सेवाएं दे रही है। तो इस तरह से मतलब व्यवस्था भी उनको थोड़ा अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है कि आप सहजता से हमें स्वीकार करो, हम आपके शुभचिंतक हैं। अब अभी आप अंदर जाके जब बात करोगे उन्हें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया के लोग हैं। तो इन सब चीज़ ये चुनौतियाँ हैं। मुझे लगता है पॉजिटिव वे में हम सबको, इसमें मैं आपकी भूमिका को मेरे से ज़्यादा मानता हूँ। हमारी बात जिस तरीके से नीचे जाएगी उसे आप बेहतर भेज सकते हो। फैक्ट्स आपको पता है, उमंग जी क्या कह रहे हैं ये भी आपने मालूम है, मैं क्या कह रहा हूँ, तो हम दोनों से इतर आपको बेहतर पता है कि हाँ क्या चल रहा है, नीचे की परिस्थितियाँ क्या है। मुझे लगता है वो चीज़ें समाज के सामने आना चाहिए, उससे हम उस जनजाति का भला कर पाएंगे जिसका सही मानों में सरकार की हमारी अंतिम सोच है कि हम व्यवस्था हम चाहते हैं उनका अच्छा करना, और लगातार सरकार उस पर काम भी कर रही है। स्वतंत्र